दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के मरकज प्रमुख मौलाना साद आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकता है। तबलीगी जमात से जुड़ा मामला सामने आने के बाद से मौलाना साद अब तक सामने नहीं आया, जबकि उस पर मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच भी चल रही है। यहां तक कि मौलाना साद के कोरोना टेस्ट को लेकर के भी अब सवाल खड़े होते रहे, लेकिन उसके वकील के मुताबिक क्राइम ब्रांच के कहने पर साद ने कोरोना टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चलिए सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश जुड़ चुके हैं। राहुल, मौलाना साद जिसकी लंबे अरसे से तलाश थी, वो क्या आज क्राइम ब्रांच की टीम के सामने आ सकता है? देखिए, पूरी संभावना यही है कि मौलाना साद सामने आए, लेकिन अब तक जो पूरा घटनाक्रम देखा गया है तो उसमें कहीं ना कहीं मौलाना साद बचता रहा है और कहीं ना कहीं कई हथकंडे अपनाते रहा है, किसी तरीके से जांच से बच जाए, क्राइम ब्रांच के सामने आने से बच जाए, क्योंकि अब तक वो वकील के जरिए बात करता रहा है। जिस तरीके की बात कर रहा है कि उसने पूरा जांच में सहयोग करना है, वो सामने आएगा, खुद सामने जाएगा। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत दौर में देखा कि एकाएक वो छुपा, खुद को आइसोलेशन में बताया, ऑडियो जारी करा, फिर दूसरा ऑडियो जारी करा और उसके बाद अब कोरोना टेस्ट भी कराया, जिसमें कहा कि वो नेगेटिव आया डॉक्टरों की सलाह के बाद। अब जिस तरीके से कोशिशें तमाम कर रहा था, लेकिन उसके बाद ये भी साफ था कि जब उसको ये पता लगा कि उसके ऊपर 304 की जो धारा है वो ऐड की गई है, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर काफी परेशान था। तो उसने इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करी, दिल्ली पुलिस से जब मेल के जरिए और अपने वकील के जरिए जानने की कोशिश की कि ये पूरी डिटेल इसको दी जाए। लेकिन अब तमाम वो चीजें लगभग माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है। तो यही वजह है कि उसने सहयोग की बात करी है, कोरोना टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट बताया और अब संभावना यही है कि वो दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की गई है उसे जानने के लिए, क्योंकि जो कनेक्शंस हैं वो पूरी तरीके से जांचे जाएंगे। क्योंकि जो जमातियों की एक भीड़ थी, जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना वायरस जिस तरीके से पॉजिटिव पाए गए, कहीं ना कहीं एक हिस्सा जो था वो जमातियों का था। तो कहीं ना कहीं उस तमाम से जुड़े और मरकज से जुड़े सवाल उससे पूछे जाने हैं। तो फिलहाल इंतजार यही है कि वो सामने आए और तमाम सवालों के जवाब दें। जी ठीक है राहुल, आप नजर बनाए रखें, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी